तो मैंने इस कैंडल के बाद इस कैंडल पे मैंने वेट किया। वेट करने का रीज़न सिंपल पता है क्यों। तो वेट करने के बाद मैंने कहा जो डोमिनेशन दिखाएगा वो एंटर करेगा। कौन डोमिनेशन दिखाया? इधर डोमिनेशन दिखाया सेलर्स ने, ठीक है। तो इसीलिए फिर से यहाँ पे हम पुट के लिए ट्रेड लेंगे। पुट के लिए ट्रेड लिया तो जो करंट कैंडल दिखा रहा है सेलर्स की, ये साफ साफ दिखा रहा है एक डाउन ट्रेंड के लिए लोअर लो, लोअर हाई और लोअर हाई, फिर से लोअर लो। ये डाउन ट्रेंड के लिए फिर से एक प्योर कंटिन्यूशन साइन दिखा रहा है। लेकिन मैंने इधर ट्रेड क्यों मार्क नहीं किया? यहाँ पे मैंने ट्रेड इसीलिए मार्क नहीं किया क्योंकि अगर इसको मैं जूम इन करूँ तो देखो इधर साफ साफ दिख रहा है। ओके, इधर साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है इधर साफ साफ? गैप डाउन ओपनिंग। तो गैप डाउन ओपनिंग एक पहला रीज़न है इसको इग्नोर करने का। और एक रीज़न है यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते कंटिन्यूशन के लिए, वो लेवल है ये ना, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट है। अगर ऐसे यहाँ से जाके हम देखो, यहाँ से जाके ये जूम इन करने के बाद अगर हम ये लेवल ड्रॉ करके रखते हैं, इतू सा लेवल तो हमें दिखना ही है भाई। अगर ये लेवल हम ड्रॉ करके रखेंगे तो ये देखो उसी लेवल पे आके रुकना। तो ये बनता है क्या कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड? बिल्कुल यहाँ पे हम कंटिन्यूशन के ट्रेड नहीं लेंगे। रीज़न गैप डाउन ओपनिंग एंड ए स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट रहना, यहाँ से हम कंटिन्यूशन के ट्रेड नहीं लेंगे। तो एक लेवल से कौन एंट्री हो रहा है? एक लेवल से हो रहा है बायर्स का एंट्री, जो बायर से अपना रिप्ले प्लस ऑपोजिट, ऑपोजिट में शायद फुल डोमिनेशन, एक्चुअली ऑपोजिट में भी डोमिनेट है, रिप्ले प्लस ऑपोजिट में डोमिनेशन है, एक लेवल से आ रहा है। तो यहाँ से फिर से हम कॉल के लिए नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि देखो अभी भी मदर कैंडल जो है ना, अभी भी फुल स्ट्रेंथ में है, एक कंटिन्यूशन कैंडल भी शो कर रहा है। तो इसीलिए इस कैंडल पे हम वेट किया। तो वेट करने के बाद हमने क्या देखा, एक बार्स कैंडल जब भी एक लेवल से आया है, लेवल से आने के बाद मदर कैंडल अपना रिप्ले प्लस ऑपोजिट दोनों में ही श्रिंक कर रहा है। इसका साफ साफ मीनिंग है कि सेलर्स अभी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना प्रीवियसली था। क्यों स्ट्रांग नहीं है? क्योंकि वो बायर्स का रिप्ले देखा, जो कि रिप्ले ऑपोजिट दोनों में स्ट्रांग है। तो सेलर्स श्रिंक करेगा तभी बायर्स कंटिन्यू करेगा, इसलिए यहाँ पे सेलर श्रिंक कर दिया है। लेकिन इस सेलर्स में अगर स्विंग हाई होता तो शायद मैं यहाँ से फिर से मार्जिनल सेफ्टी के साथ पुट के कॉल के लिए जाते। लेकिन इधर ना स्विंग हाई भी नहीं दिखा, और पुट के लिए इसीलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इधर स्विंग लो भी नहीं है, वही जगह से रिजेक्ट हो भी गया। एक लेवल से लो बना था तो मैं देखता कि नीचे से इंटरेस्ट है सेलर्स नीचे जाने के लिए। तो इस कैंडल में वेट किया, यहाँ पे भी वेट करने के बाद मैंने क्या देखा इस कैंडल में, ये डोजी कैंडल को मैं कैसे देखता हूँ, जिस साइड रिजेक्शन ज़्यादा है मैं उसको फेल मानता हूँ। तो नीचे से साइड इसका रिजेक्शन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स ने फेल किया। बता रहा हूँ, अगर एक डोजी कैंडल्स ऐसे बनता है, क्लियरली दिख रहा है इधर नीचे ज़्यादा रिजेक्शन है, तो इसको मैं ऐसे मानता कि यहाँ से सेलर्स का एंट्री हुआ 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 नीचे तक आया। जैसे ये नीचे आया बायर्स ने इसको फुल डोमिनेट कर दिया, मतलब इधर सेलर्स फेल हुआ। और अगर डोजी कैंडल ऐसे बनता, ऊपर ज़्यादा रिजेक्शन क्लियरली विजिबल, तो इसको क्या मानता, यहाँ से बायर्स एंट्री हुआ 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 और इधर से रिजेक्शन के बाद पूरा सेलर्स ने इसको ख़त्म कर दिया। मतलब इधर बायर्स फेल, इधर कौन फेल, इधर सेलर्स फेल। तो इसको मैं क्या मानता, सेलर्स फेल। मतलब सेलर्स ने ट्राई तो किया नीचे जाने के लिए, लेकिन बायर्स जो ये बायर्स था ये इसको ख़त्म कर दिया। मीन्स बायर्स डोमिनेट कर रहा है, सेलर्स को फेल करने करके। तो इस कैंडल पे मैं इसीलिए एक फिर से एक कॉल के लिए जाऊंगा। कॉल के जाने के बाद जो नेक्स्ट हमारा लेवल है, देखो इस लेवल का भी ये ब्रेकआउट भी दे चुका था। नेक्स्ट जो लेवल है ये है कलर चेंज लेवल, इसका भी अभी भी गैप है, सेलर्स पूरी तरह से फेल हो चुका है। तो फिर से हम जाएंगे कॉल के लिए, क्योंकि ये प्योर कंटिन्यूशन कैंडल दिखा रहा है। इस बार मदर कैंडल का कॉन्सेप्ट तो ब्रेकआउट है, लेकिन स्विंग लो भी तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने गया कॉल के लिए। कॉल के जाने के बाद
अगर देखोगे तो इधर है और एक लेवल, ओके। क्या किया, इस कैंडल में मैं वेट किया, इस कैंडल का ट्रेड लिया, लेने के बाद वेट किया। क्यों वेट किया, देखो यहाँ पे भले ही ये कैंडल अपना रिप्ले में वीक आया है, लेकिन यहाँ पे ना कोई रिजेक्शन नहीं है। और ये दो जो कैंडल देखो, यहाँ पे भी उतना रिजेक्शन नहीं है, नीचे से भी कोई रिजेक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट है नहीं, और ऊपर से भी उतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं है। मतलब इधर जो है ना, दिख रहा है साफ साफ सेलर्स उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो ट्रेड लेना रिस्की है। और नेक्स्ट कैंडल भी जो है ना, थोड़ा गैप डाउन भी ओपनिंग है, तो यहाँ पे ट्रेड तो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सेलर्स को उतना सेलर्स की एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है और गैप डाउन भी है। वेट किया, वेट करने के बाद हमने देखा फिर से बायर्स का एंट्री। अब अभी जो बायर्स का एंट्री हुआ, ये देखो प्रॉपर श्रिंकनेस है, क्योंकि ये रिप्ले में श्रिंक होते जा रहे हैं। और इधर प्रॉपर सेलर्स की एक्टिविटी देखा, नीचे भी सेलर्स एंट्री हुआ था, ऊपर से भी एंट्री हुआ था। अब कहोगे नहीं, नीचे से तो स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, अगर हाँ स्ट्रॉन्ग प्रेशर दिखा रहा है, लेकिन ये लेवल पे भी जाके रुक रहा है, ठीक है ना, ये तो लेवल पे जाके भी रुक रहा है। तो यहाँ से हम बिल्कुल एक पुट के लिए ट्रेड लेंगे, पुट के लिए ट्रेड लिया। हमने फिर से एक पुट के लिए ट्रेड लेंगे। पुट के लिए ट्रेड लेने के बाद हमने इस कैंडल पे पुट के लिए ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, इसीलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो कैंडल है ना, नेक्स्ट कैंडल ये जो देखना है, ये लेवल पे ही आके रुक गया। कौन सा लेवल, प्रीवियस लोअर लो लेवल पे आके रुकना, स्विंग हाई स्विंग लो दोनों ही बनाया इधर। लेकिन मैं एक बार ट्रेड क्यों नहीं लिया, अगर ये रेड कैंडल अपना रिप्ले ऑपोजिट दोनों में ही वीक आता तो मैं यहाँ से कॉल के लिए जाता। लेकिन इधर क्या हुआ, वो स्ट्रॉन्ग आ रहा है और स्विंग लो भी बना रहा है, अपना ऑपोजिट में स्ट्रॉन्ग आ रहा है और न्यू लो भी बना रहा है, तो मैं पड़ गया डाउट में। इसलिए ये भले ही इस लेवल पे रुका, थोड़ा बहुत बायर्स की एक्टिविटी दिखा रहा है दोनों साइड, लेकिन फिर भी इधर मैं वेट किया। स्विंग कैंडल नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये अपना रिप्ले ऑपोजिट में स्ट्रॉन्ग आया और रिप्ले का आसपास ही आया, मतलब रिप्ले जैसा ही स्ट्रॉन्गनेस ही शो कर रहा है। तो इधर वेट किया, वेट करने के बाद क्या देखा, अगर इधर बायर्स इंटरेस्ट होता, ठीक है, बायर्स इंटरेस्ट होता तो बायर्स ऐसे डोमिनेट कर देता इस लेवल से। तो हमने देखा क्या, सेलर्स को, सेलर्स वीकनेस के बाद बायर्स दिखा रहा है डोमिनेशन, तो हम नेक्स्ट लेवल तक कॉल के लिए जा सकते हैं। लेकिन इधर हुआ उल्टा, लेवल पे रुकने के बाद भी सेलर्स डोमिनेट कर दिया, ठीक है, और सेलर्स ने अपना ही लो का भी ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो प्योर कंटिन्यूशन कैंडल, नेक्स्ट लेवल अभी भी है गैप, तो इसलिए हम यहाँ से फिर से पुट के लिए जाएंगे। या फिर से हम पुट के लिए ट्रेड, तो जैसे कि मैं पिछले कैंडल में कहा कि यहाँ पे अगर ट्रेड लेना है तो हम ले सकते हैं पुट के लिए, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर वाइज फिर से लोअर लो बनाएगा। तो इधर भी अगर आपको ट्रेड लेना है, देखा जाए तो इसको ब्रेकआउट कर देना चाहिए था इस प्रीवियस लोअर लो को, लेकिन स्विंग हाई बनाया था, मतलब अभी भी इस बायर्स में कुछ स्ट्रेंथ था। लेकिन इधर कॉल के लिए सोचना भी मत इस स्विंग हाई के लिए जस्ट, लेकिन ये लेवल पे भी रुक रहा है, ये लेवल पे रुक रहा है और स्विंग हाई है। तो स्विंग हाई मतलब बायर्स कुछ इंटरेस्टेड था, लेकिन सेलर्स रिप्ले में स्टेप बाय स्टेप स्ट्रॉन्ग आ रहा है। लेकिन ये लेवल पे भी तो रुक रहा है, डबल बॉटम पैटर्न भी तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना, थोड़ा मार्जिनल सेफ्टी से पुट के लिए ट्रेड लेना, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जीतोगे। क्या, मार्जिनल सेफ्टी से पुट के लिए, अगर लेवल पे रुक रहा है, क्योंकि ये लेवल से एक कैंडल बन भी सकता है, तो यही होगा एक लेवल से बहुत ही वीक कैंडल। अगर आप मार्जिनल सेफ्टी ले लेते तो बिल्कुल विन होते इधर, राइट, बिल्कुल विन होता। लेकिन मैं इसको क्यों इग्नोर किया, इसका रीज़न ही यही था, क्योंकि ये पूरा लेवल पे आके रुक रहा है और पिछले ही कहा कह दिया था ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट लेवल भी है, कह दिया था पिछले ही कि ये क्या है,
ये जो लेवल है, ये लेवल एक पिछले ही एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे मैं वेट किया। लेकिन ऐसा अगर लेना है तो पुट के लिए लेना, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट था प्रीवियसली, तो मैंने सोचा यहाँ से डबल बॉटम पैटर्न भी बना सकते हैं, तो वेट किया। वेट करने के बाद क्या देखा, उसी लेवल से वीक बायर्स एंट्री। कहाँ से वीक बायर्स एंट्री, उसी लेवल से बहुत ही वीक बायर्स एंट्री। ये वीक बायर्स एंट्री क्या शो कर रहा है कि बायर्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है तो सेलर्स को कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन अभी भी है लेवल पे, तो लेवल से फिर से आ भी सकता है बायर्स। वेट किया, वेट करने के बाद हमने क्या देखा, फिर से एक स्ट्रॉन्ग बायर्स एंट्री। मतलब अगर यहाँ पे सेलर्स स्ट्रेंथ में होता तो इसको ऐसे डोमिनेट करता, डोमिनेट सेलर्स नहीं कर पाया। सेलर्स डोमिनेट की बजाय बायर्स ने इसको कर दिया डोमिनेट फुल्ली। स्विंग लो नहीं था, मदर कैंडल का हाई अभी भी था गैप, इसलिए फिर से हम यहाँ से एक कॉल के लिए गया। क्यों गया, बायर्स स्ट्रॉन्ग आया, बायर्स के वीकनेस के बाद भी सेलर्स इसको डोमिनेट नहीं कर पाए, बायर्स आए स्ट्रांगली, सो वी कैन गो विथ हायर ऑप्शन ट्रेड हेयर। मदर कैंडल सेलर्स था, लेकिन मदर कैंडल का हाई अभी भी बहुत गैप था, तो यहाँ से इसीलिए हम फिर से एक जा सकते थे कॉल के लिए। तो कॉल के लिए ये गया, हमने जीता भी ये ट्रेड। जीतने के बाद क्या हुआ, अभी जो बायर्स का कैंडल बनाया है, ये हाई तो बनाया है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये ना खुद का ही हाई का सही से ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो इसीलिए मैं इधर ट्राई वेट करता, क्योंकि ऊपर से ज़्यादा रिजेक्शन, नीचे से भी सेलर्स की एक्टिविटी था, तो इधर वेट किया। वेट करने के बाद क्या देखा, फिर से आ रहा है एक सेलर्स की कैंडल, फिर से आ रहा है एक सेलर्स की कैंडल, जो सेलर्स अपना रिप्ले प्लस ऑपोजिट दोनों में ही वीक है। क्या है, सेलर्स की कैंडल है, रिप्ले ऑपोजिट दोनों में ही वीक। तो यहाँ ये देख के सेलर्स की कैंडल रिप्ले ऑपोजिट में वीक है, तो इससे ये देख के हम क्या कॉल के लिए जा सकते हैं। देखो इधर कॉल के लिए नहीं जा सकते, रिप्ले ऑपोजिट में सेलर्स वीक है, लेकिन कॉल के लिए चले जाएंगे, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, सेलर्स भी कहीं ना कहीं इधर वीक हुआ है, और मदर कैंडल कहीं ना कहीं अभी भी सेलर्स ही है, तो ये जस्ट वीकनेस के देख के हम बायर्स के साथ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, रिपीटिंग अगेन, मदर कैंडल अभी भी था सेलर्स, ठीक है, और बायर्स भी इधर थोड़ा बहुत वीक हुआ है, ऊपर से रिजेक्शन है, और इस कैंडल में स्विंग हाई भी नहीं है, तो ये कैंडल देख के हम हायर ऑप्शन नहीं जा सकते। लेकिन इधर पुट ऑप्शन लेना भी थोड़ा रिस्की है। क्यों रिस्की है इधर पुट ऑप्शन लेना, मैं बता रहा हूँ। इधर पुट ऑप्शन, अच्छा मैं इस रियोलो लाइन को इग्नोर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रेड लेता ही नहीं। क्यों, पुट ऑप्शन लेना भी रिस्की है, कहीं ना कहीं ये वीक बायर्स शो करने के बाद इसको पूरा डोमिनेट भी करना चाहिए था सेलर्स को, क्योंकि सेलर्स मदर कैंडल था, डाउन ट्रेंड है, इसको डोमिनेट करना था। सेलर्स भी कहीं ना कहीं इसको डोमिनेट नहीं कर पाया इस बायर्स को, तो इसीलिए यहाँ पे सेलर्स के जाना भी मैंने रिस्की समझा, वेट किया। तो देखो बायर्स थ्री कैंडल का मोमेंटम बनाया है, अगर बायर्स को ऊपर जाना है तो इस वीकनेस के बाद फिर से बायर्स डोमिनेट करेगा और ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से सेलर्स को आना है, इस वीकनेस के बाद अगर सेलर्स में इंटरेस्ट है तो सेलर्स फिर से एंट्री लेगा, तो इधर वही हुआ, फिर से सेलर्स ने एंट्री किया, वही, हाँ, फिर से सेलर्स ने एंट्री किया अपना रिप्ले ऑपोजिट दोनों में स्ट्रेंथ आके, मतलब वीकनेस के, सेलर्स की वीकनेस के बाद भी बायर्स को ना ना ये दिखा रहा है कि सेलर्स अभी भी स्ट्रेंथ में है, तो फिर से सेलर्स की एंट्री होगा नेक्स्ट कैंडल में, और लेवल है अभी भी दूर, गैप है, तो ये गैप को देखते हुए हम फिर से यहाँ पे एक पुट के लिए ट्रेड लेंगे और जीतेंगे भी। नेक्स्ट कैंडल पे क्या हम ग्रीन बना है, क्या कॉल के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट कैंडल पे हम कॉल के लिए नहीं जा सकते हैं, रीजन आर वेरी क्लियर, पहले ही बता चुका हूँ, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट है, ये लेवल स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट है, और जो कैंडल बना है रेड कैंडल, वहाँ पे अगर देखो नीचे से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है और ये श्रिंग भी है,
और आप कहोगे इधर तो गैप है लेवल में, गैप है, अगर इधर लेवल ना होता तो शायद पे आउट के लिए लेता, लेकिन उधर है अभी भी गैप, सॉरी उधर गैप मतलब उधर है एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट, इसलिए वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमने क्या देखा, वीक बायर्स के कैंडल, तो वीक बायर्स के कैंडल दिखते ही हम पुट के लिए तो नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो लेवल पे फॉर्म हुआ, इसीलिए हमने फिर से वेट किया। उधर वेट करने के बाद हमने क्या देखा, फिर से सेलर्स की कैंडल आया जो कि बायर्स को डोमिनेट कर रहा है देखने से, लेकिन एक्चुअली प्योर डोमिनेशन नहीं है। क्यों प्योर डोमिनेशन नहीं है, क्योंकि ये जो सेलर्स है ये बायर्स का लो का ही ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो यहाँ पे फिर से हम वेट ही करेंगे, वेट के सिवा कुछ नहीं करेंगे। बायर्स स्ट्रॉन्ग आया है अपने रिप्लो अपोजिट में, लेकिन करेक्शन का लो ब्रेकआउट करना भी ज़रूरी था वो मार्केट को अगर नीचे से सच में जाना होता, लेकिन खुद बायर्स का लो का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, इसलिए हमने फिर से वेट किया। वेट करने के बाद देखो जैसे ही बायर्स देखा कि सेलर्स ने उसका डोमिनेट नहीं कर पाया, फिर से एक स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल, ये एक मारुबुजु भी है और ये एग्जॉस्ट कैंडल है। मारुबुजु क्यों है, क्योंकि इधर प्रॉपर वीक नहीं है, उसका बॉडी की तुलना जस्ट 5% ही वीक है, तो ये मारुबुजु कैंडल है। और एग्जॉस्ट कैंडल है, अगर आप लास्ट 2-3 कैंडल देखोगे बायर्स की, ये देखो बहुत ही वीकनेस शो कर रहा है। वीकनेस शो करने के बाद प्योर एक लेवल पे आकर अगर रुकता है कोई कैंडल तो वो एक प्योर एग्जॉस्ट कैंडल है। तो ये एक एग्जॉस्ट कैंडल एक लेवल पे जाके रुकना और बायर सेलर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग आना, यहाँ पे बिल्कुल हम पुट के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम फिर से पुट के लिए ट्रेड ले लिया। पुट के ट्रेड लेने के बाद क्या हम इस पे कॉल के लिए जाएंगे, देखो देखा जाए तो हम कॉल के लिए नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, रीज़न सिंपल, इधर कोई इंटरेस्ट नहीं है बायर्स का। अगर बायर्स ऊपर जाने का था तो ये 2 कैंडल में हमें रिजेक्शन दिखता ना, कोई रिजेक्शन ही नहीं है, मतलब बायर्स इधर इंटरेस्ट ही नहीं है। और इधर मैं पुट के लिए को दिखा रहा हूँ कैंडल, इधर अब मैं कॉल के लिए भी नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता मैं कॉल के लिए भी, इधर रीज़न है ये लेवल भी तो एक रीज़न है, इसीलिए मैं यहाँ पे कॉल के लिए भी नहीं जा सकता हूँ। ओके, इसीलिए मैं यहाँ से कॉल के लिए भी नहीं गया, ना गया मैं पुट के लिए, रीज़न ये लेवल। मैंने फिर से इधर वेट किया, वेट करने के बाद क्या हुआ फिर से देख रहे हैं। वेट करने के बाद देखा अगर यहाँ पे लेवल था तो प्योरली इस लेवल से बायर्स को डोमिनेट कर देना चाहिए था, क्योंकि सेलर्स अपना रिप्ले अपोजिट दोनों में वीक आया था, लेकिन बायर्स इसको डोमिनेट नहीं कर पाया। तो डोमिनेट नहीं कर पाया, कौन डोमिनेट कर दिया, सेलर्स। तो नेक्स्ट कैंडल हम फिर से पुट के लिए जाएंगे और थोड़ा मार्जिनल सेफ्टी इसीलिए लेंगे इधर, क्योंकि एक लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है तो हम हमेशा थोड़ा बहुत मार्जिनल सेफ्टी उधर रिजेक्शन लेते हैं, तो ये भी लेंगे, ये भी विन होगा। तो देखो मैं साफ साफ कह चुका हूँ, अगर आपको क्लियर कट दिख रहा है कि डोजी में कहाँ से रिजेक्शन ज़्यादा है तो वो फेल है। इधर देखो रिजेक्शन, देखो ये एक्चुअली 40-60 रिजेक्शन है, लेकिन इधर से सेलर्स फेल कर चुका है, सॉरी बायर्स फेल हुआ है, तो बायर्स ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, बायर्स फेल। तो यहाँ से फिर से एक बायर्स सेलर्स की कैंडल बनना चाहिए था मैं मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ से पुट की ट्रेड लेता, लेकिन फिर से इधर होता लॉस। क्यों लेता, क्यों, यहाँ पे जो हुआ था बायर्स लेवल पे जाके रुकने के बाद सेलर्स की एंट्री, सेलर्स आया था वीक अपना रिप्ले अपोजिट में, तो यहाँ से कंटिन्यू कर देना चाहिए था बायर्स को, फिर से नहीं कर पाया, फिर से आया था एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स, मीन्स सेलर्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग इन द मार्केट, इसीलिए फिर से एक पुट की ट्रेड विथ मार्जिनल सेफ्टी, रीज़न ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ था इसलिए थोड़ा मार्जिनल सेफ्टी लेंगे, विन। विन होने के बाद क्या देखा, इस डोजी में ऊपर से ज़्यादा रिजेक्शन, मीन्स बायर्स यहाँ से फेल कर चुका है, तो बायर्स अगर फेल है तो सेलर्स एंट्री होगा।
तो इसीलिए मैं यहाँ पे पुट के लिए ट्रेड लेता एंड इट विल बी लॉस इन ट्रेड। ओके, लॉस ट्रेड। ओके, लॉस ट्रेड के बाद ये कम्प्लीटली मारुबुजू कैंडल है, बोथ साइड नो रिजेक्शन। वेट वेट करने के बाद क्या देखा, फिर से बायर्स सेलर्स की एंट्री। सेलर्स क्या आया, फिर से रिप्ले ऑपोजिट में श्रिंक। तो सेलर्स रिप्ले ऑपोजिट में जब श्रिंक किया तो कौन एंट्री ले रहा है वो इम्पोर्टेंट है। देखा बायर्स डोमिनेट कर रहा है इस सेलर्स को, अगर बायर्स सेलर्स को डोमिनेट कर रहा है, लेकिन यह भी है मारुबुजू कैंडल, बॉडी टू वीक्स जस्ट 5%। तो ये भी है क्या, मारुबुजू कैंडल। तो मारुबुजू कैंडल के साथ कंटिन्यूशन नहीं जाएंगे, और ये जो कैंडल है ना, एक लेवल का भी ब्रेकआउट भी कर रहा है, इसीलिए इधर ट्रेड लेना रिस्की है। और अगर सही से देखोगे इधर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग भी है, तो इधर बिल्कुल ट्रेड नहीं लेंगे हम इस कैंडल पे। और एक चीज़ देखो, अब जो नेक्स्ट कैंडल बना है यहाँ पे तो हम बिल्कुल ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इधर मार्केट एक लॉजिक फॉलो कर रहा है, वो लॉजिक है ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड। तो यहाँ पे जो भी एनालाइज लगाओगे आप लॉस ही करोगे। तो यहाँ पे हम वेट नहीं लेंगे, हमने वेट किया मार्केट को, कुछ टाइम वेट किया। ओके, ये लेवल को हटा रहा हूँ।